अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया स्पीक ऑन कनाडा वर्सेस इंडिया क्राइसिस, फाइव आइज ग्रुप स्पीक्स अगेंस्ट इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कनाडा आज के समय पूरी कोशिश कर रहा है भारत पर प्रेशर इंक्रीज करने की। यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने रिसेंटली ये वीडियो करी थी अपलोड के इंडिया ने कनाडा के जो डिप्लोमेट है इसको निकाल दिया, जो बाय द वे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक टॉप ऑफिसर भी था। ये इंडिया ने इसलिए किया है क्योंकि कनाडा ने एक इंडियन डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ इंडिया पे ये भी आरोप लगा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है एक कनेडियन सिटीजन जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, उसकी असैसिनेशन में कहीं ना कहीं इंडियन एजेंट्स का रोल था। ये बात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में कही। उसके बाद इंडिया का जवाब देख करना, अभी रिसेंटली एक वीडियो है काफी वायरल हुई है, कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं, जो सबसे टॉप डिप्लोमेट हैं कनाडा के इंडिया में, उन्हें ना इंडिया के विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। 4 मिनट की मीटिंग हुई, गिनती के 4 मिनट की मीटिंग हुई और उसके बाद कनाडा के जो हाई कमिश्नर है इतने गुस्से से बाहर गए। ये जो क्लिप है मैं चाहता हूं आप देखें। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है कनाडा के हाई कमिश्नर। वैसे काफी मुस्कुराते रहते हैं, मगर हाल ही में जो कनाडा की सरकार ने किया है उसके बाद जो इनको डांट पड़ी होगी भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो पीछे बिल्डिंग है इंडिया का विदेश मंत्रालय है, ये अंदर गए, 4 मिनट की मीटिंग हुई, 4 मिनट में बाहर आए और जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि अंदर क्या हुआ, 4 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि आपकी शक्ल ऐसी हो गई, तो इनका ये रिस्पॉन्स था। वाह, क्या बदतमीजी है। ये मैंने आज तक कभी किसी डिप्लोमेट को करते हुए देखा नहीं है। मतलब कोई मंडी हुई मूवी स्टार वो भी ऐसा नहीं करता होगा कि जो रिपोर्टर है वो माइक लेकर बस पूछ रहा है, सर कुछ आप बोलना चाहे, और दरवाजा इन्होंने इतना जल्दी से बंद किया है कि एक बार को इंजरी आ सकती थी। कोई डिप्लोमेट तो ऐसा नहीं करता। ये क्लियरली आप कह लीजिए इनको बहुत ज़्यादा झाड़ पड़ी होगी अंदर। मोस्ट प्रोबेबली किसी ने कह दिया होगा कि यू डोंट हैव टू सिट, यू वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग एनीवे। ईदर वे रिलेशंस इंडिया कनाडा के इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कनाडा की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन। आज के समय जस्टिन ट्रूडो ना जो बाइडन से बात कर रहे हैं, ऋषि सुनाक से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी से बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हर तरफ से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। और क्या कुछ प्रूव हुआ है? नहीं हुआ। इनकी खुद की विदेश मंत्री, कनाडा की विदेश मंत्री ये कहती है, आप सुनिए जरा। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved. I mean, आपको अभी तक कंफर्मेशन भी नहीं है, एलिगेशंस हैं। I mean, आप खुद श्योर नहीं हो कि जो आप कह रहे हो ये 100% सही है भी या नहीं। उसके पहले ही इतना बड़ा रिएक्शन देना। और सिंस कनाडा एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है एंग्लोस्फेयर का, 5 आइज ग्रुप का, उस पर भी आऊंगा, वो क्या है समझाऊंगा अभी। मगर सिंस कनाडा एक इतना ज्यादा इंटेग्रल पार्ट है इन सब कंट्रीज का ना, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया को भी रिएक्ट करना पड़ा। ऑल्दो इंडिविजुअली इन कंट्रीज के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ। जो हाल कनाडा इंडिया के रिलेशंस का है वैसा स्टेटस यूएस इंडिया रिलेशंस, यूके इंडिया रिलेशंस या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस का नहीं है। मगर सिंस ये सब भी एंग्लो कंट्रीज हैं, ये सब आज के समय कह रहे हैं कि हम बहुत कंसर्न हैं कि जो खालिस्तान लीडर है निजार, इसको मारा गया कनाडा में, उसको मारने में हो सकता है कि इंडिया का हाथ हो। उस बात को लेकर हम बहुत कंसर्न है ना। इस सब में सबसे ज्यादा एक अजीब बात मुझे ये भी लगी कि कनाडा का जो मीडिया है वो खुद खालिस्तानी लीडर जो है निजार, इसके बारे में क्या कह रहा है। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ फ्रॉम द कनेडियन मीडिया, वो लोग क्या कह रहे हैं इस आदमी के बारे में। ना ये आपके सामने आर्टिकल है ग्लोबल न्यूज CA का। ये एक कनेडियन न्यूज आउटलेट है। इन्होंने काफी रिसर्च करी और एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है जो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है कि हरदीप सिंह निजार जिसकी डेथ हुई है, उसी के मौत के बाद ये सारा इशू स्टार्ट हुआ है। ये था कौन जिसको लेकर कनाडा इतना सेंसिटिव हो रहा है? इनके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये गलत है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये था कौन? देखिए, हरदीप सिंह निजार 1997 में गया था कनाडा में ना। इसने इनिशियली जब ये कनाडा में पहुंचा ना, इसने ये कहा था कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है,
पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि इंडिया में इस पे आरोप ये थे कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये मास्टरमाइंड और एक्टिव मेंबर था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टूडेंट था या कोई पढ़ने के लिए वहां पर गया था, फिर वहां पर बड़ा हुआ। 1997 में आप कह सकते हैं यहाँ से भाग कर ये कनाडा चला गया। इनिशियली बताया जाता है कि जो इसका रेफ्यूजी क्लेम था, ये बेसिकली कनाडा गया था एज ए रेफ्यूजी, कि मुझे रेफ्यूज दे दो, असाइलम दे दो। इसके रेफ्यूजी क्लेम को कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये गलत नाम बताकर कनाडा में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। इसने कहा कि रवि शर्मा इसका नाम। फिर 11 दिन बाद निजार की शादी होती है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कनाडा में एक जगह है, ब्रिटिश कोलंबिया में एक वुमेन के साथ। वो स्पॉन्सर करती है इसकी माइग्रेशन टू कनाडा, और इस तरीके से ये कनाडा पहुंच गया और कनाडा में बैठकर इसने खालिस्तान का इशू है खूब रेस किया। तो अगर देखिए, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे हैं, जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2016 में इंटरपोल ने इसके अगेंस्ट एक नोटिस भी इशू किया था और ये कहा था कि 2007 में जो पंजाब बॉम्बिंग हुई है उसमें ये एक की कॉन्स्पिरेटर था। और इस न्यूज को भी उस वक्त कनाडा के मीडिया ने कवर किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरपोल का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे लिखा है कैनेडियन ऑफिशियल्स नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया टेरर कैंप क्लेम। और उस वक्त ना निजार ने एक चिट्ठी लिखी थी जस्टिन ट्रूडो को 2016 में। यहाँ पे आप देख पाओगे हरदीप सिंह निजार has written an open letter to Prime Minister Justin Trudeau saying claims against him are factually baseless and fabricated। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसकी चिट्ठी है। ये यहाँ पे लिखा है कि मेरा ये नाम है, मैं आया था और मेरा प्लम्बिंग बिजनेस है यहाँ पर। और इसने बेसिकली यहाँ पे खुद को डिफेंड किया कि मेरे पे जो आतंकवाद के आरोप लग रहे हैं ये झूठे हैं। उस वक्त भी 2016 में भी जस्टिन ट्रूडो ने इसका साथ दिया था। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही सोच पा रहे होंगे कि एक ऐसा आदमी जिसका बैकग्राउंड इतना स्केची है, जिसकी मौत के पीछे रीजन क्या है, उसके बारे में अभी कनेडियंस को भी प्रॉपरली पता नहीं है। मे बी करके बात कर रहे हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस वगैरह बाकी सब इनके सपोर्ट में क्यों कूद गए? देखिए यहाँ पे बात आती है एंग्लोस्फेयर और फाइव आइज की। एंग्लोस्फेयर क्या है पहले ये मैं आपको समझाता। ना एंग्लोस्फेयर देखिए, इन कंट्रीज को कहा जाता है कनाडा, यूएसए, यूके, इसमें आयरलैंड को भी आप काउंट कर लो, साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इनको एंग्लो क्यों कहा जाता है? देखिए अब हम लोग इंडियन है ना, एक नॉर्मल इंडियन जिसको इतना आइडिया नहीं है दुनिया के बारे में, वो मान लो कल को एक पोलैंड के आदमी को देखेगा, वो कहेगा जी, जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं जी गोरे हैं, ठीक है जी, वाइट पीपल, ये कहेगा जी ठीक है वहाँ के है। वो आदमी कनाडा का कोई आदमी देखेगा या फिर यूके का आदमी देखेगा, उसको भी कहेगा गोरे हैं जी, ठीक है वाइट रेस के लोग हैं। मगर दोनों में ना एथनिकली डिफरेंस है। जो पोलैंड, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन के जो लोग हैं ना यहाँ पे, इवन रोमानिया को आप काउंट कर सकते हैं, इनको एथनिकली कहा जाता है स्लाविक। ये स्लाविक लोग हैं। आप इनके फेशियल फीचर्स को थोड़ा स्टडी करोगे ना तो इनकी आंखें, नाक वगैरह थोड़ा सा आपको ये अलग दिखेंगे कंपेयर टू अदर यूरोपियंस। और फिर देखिए आज से कई साल पहले एक अलग एथनिसिटी आई थी जिसको आप एंग्लो सैक्सन्स कह सकते हैं। ये प्राइमरली यूके में रहते थे, बाद में यूके से ये और कॉन्टिनेंट्स में फैले, वहाँ पे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उनको ख़त्म कर दिया, ज़मीन कब्जा ली वहाँ पर। फॉर एग्जांपल नेटिव अमेरिकन रहते थे यूएसए में, यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स गए, यूएसए बसा लिया, बाद में अफ्रीकन को भी यहाँ पर लेकर आए। सेम केस कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर देखो जो वाइट पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ये हमेशा थोड़ी ना थी यहाँ पर, ये मुश्किल से 300-400 साल पहले यहाँ पर आए हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक इंडिजिनस पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी, उनका सफाया कर दिया गया, मतलब लिटरली आप कह सकते हैं जेनोसाइड हुआ उनका। तो एंग्लो सैक्सन देश जिनका ओरिजिन इस इलाके से हुआ था, यूके से आप कह सकते हैं, ये दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज को कब्जा कर बैठे हैं। और इन सब कंट्रीज का ना एक आप कह लीजिए बहुत एक डीप कनेक्शन है, डीप अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम होती है ना, चाहे इशू कितना भी बड़ा हो, कितना भी सेंसिटिव हो, सारे एंग्लो नेशंस इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। ये वैसे मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, अगर पाकिस्तान टेररिज्म का इतना बड़ा सपोर्टर ना होता और इंडिया के अगेंस्ट उनकी इतनी एक्टिविटी ना होती, इनकी आर्मी कंट्रोल में होती पाकिस्तान की, तो जो आज के समय एंग्लोस्फीयर के देश हैं दूसरे के लिए भाई भाई वाला जो इनका एटीट्यूड है, ये इंडिया पाकिस्तान का हो सकता था कि इंटरनेशनली कोई पाकिस्तान पे आवाज उठाता, इंडिया डिफेंस पे आता, क्योंकि लैंग्वेज काफी हद तक सेम है, कल्चर सेम है, भाषा सेम है। आप देखोगे ना ज्योग्राफिकली जिन कंट्रीज का कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज सेम होती है, वो एज एक क्लोजली नेट फैमिली की तरह रहते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बाकी एथनिसिटीज ने मार खा ली। अगर आप आज के समय जानना चाहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स दुनिया को डोमिनेट क्यों करते हैं, तो अंत में ना देखो, दुनिया के बड़े बड़े सत्य 4वीं 5वीं क्लास की किताब में मिल जाएंगे। वो लोग इकट्ठा रहते हैं,
व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में ये कहा था कि जो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन उड़ाई गई थी ये एंग्लो सैक्सन ने उड़ाई थी। रशियंस खूब बोलते हैं ये हमारे नजर में होंगे, पुतिन भी गोरे लग रहे हैं, वो भी गोरे लग रहे हैं, नीली आंखें वगैरह, अंदर से एथनिकली दे आर वेरी डिफरेंट। पुतिन खुल के कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स ने दुनिया में कई इलाके कब्जा लिए, कई जो एथनिसिटीज हैं बाकी उनको मार दिया। रशियंस तो खुल के एंग्लो सैक्सन्स के खिलाफ काफी स्टेटमेंट देते हैं, मगर एंग्लो सैक्सन्स की एक बात हमें माननी पड़ेगी कि इन कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप ही बना रखा है 5 आइज के नाम से, एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इंडिया की भी पार्टिसिपेशन इनके साथ बढ़ रही है, मगर इंडिया अभी तक कोई ऑफिशियल मेंबर बना नहीं है 5 आइज ग्रुप का। तो अगर आपको कुछ सीखना है ना इनसे, एंग्लो सैक्सन कंट्री से, तो ये सीखो इकट्ठा कैसे रहते हैं, इनकी जो आइडेंटिटी है, लैंग्वेज, फूड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब को देख कर ना ये कैसे इकट्ठा रहते हैं एज ए सिंगल कंट्री। हम लोग इंडिया में काफी बार लड़ रहे होते हैं लैंग्वेज के इशू को लेकर, उसको लेकर। इंडिया में ही काफी बार फील होता है कि उतनी हमारी यूनिटी है नहीं, भाइयों वाली फीलिंग है नहीं जितनी परहैप्स होनी चाहिए। इन लोगों की ट्रांस कॉन्टिनेंटल ये आपको यूनिटी दिखेगी। तो ये आज के समय हम यूनिटी देख रहे हैं इन एंग्लो सैक्सन कंट्री की, और बिल्कुल इंडिया पे ये कॉमेंट करेंगे, कंसर्न है, हम ये सब बोलेंगे, मगर मुझे लगता नहीं है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ज्यादा कुछ इसके आगे कुछ करने वाले हैं। देखते हैं अभी कि कनाडा और आगे क्या क्या करेगा, इस इशू को कहां तक लेके जाएंगे ये लोग। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पर सिंपली ये पूछ सकता है कि पहले खुद तो जांच पड़ताल कर लो, कुछ साबित तो कर लो, कुछ प्रूफ तो दिखाओ कि इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व था, इंडियन डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे, कुछ प्रूफ तो करो। अभी तक हवा में बात कर रहे हो बस यहाँ पे आप। तो अभी इस न्यूज से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर न्यूज आती है, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इनमें से किस इंडियन साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है? ऑप्शन ए भारत मंडपम, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ऑप्शन डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, सही आंसर आप लोग जो करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। लो भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, जो अंदर से गोरा निकला है ना भाई, लाल सुर्ख रेड भाई, उसका मुंह आपने देखा कि कैसे लाल होके बेचारा निकला है यार, इतना भी नहीं उसको मार पड़नी चाहिए। 4 मिनट की मीटिंग जो है ना वो दुनिया की शॉर्टेस्ट मीटिंग एक हिस्ट्री लिखी जाएगी कि किसी डिप्लोमेट की जो है ना वो इतनी शॉर्ट मीटिंग हुई थी और रिकॉर्ड बन गया है भाई, हम तो ये कह सकते हैं। लेकिन जो 4 मिनट की हुई उसमें यही कहा होगा, ओ भाई खैर है निकलो भाई, और देख ले भाई के निकाला है गुस्सा देख, तो 2 तो वो निकल गए, तो 2 मिनट ये बात निकल गए हैं। सलाम भी नहीं लिया होगा, चाय भी नहीं पिलाई होगी बेचारे को। लेकिन भाई उसने देखो कैसे दरवाजा ऐसे मारा है उठा कर गाड़ी का कि पता नहीं हो क्या गया। लेकिन एक बात तो ये है भाई कि आगे आ जाए भाई 5 आइज हो या 6 आइज हो, वो काम तब करती है कि जब एक कंट्री उन पर भाई डिपेंड हो। अब हमारी कंट्री है, आप देख ले कि हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, वो मिलकर हमें हर तरह की मार दे सकते हैं। लेकिन एक बात इंडिया वो भाई आप देख ले वो किसी पर डिपेंड नहीं है, उनकी अपनी कंट्री है, तो वो हर चीज आप देख ले कि वो कैसे उन्होंने भाई रखी हुई है। इस तरह उनको कुछ भी नहीं है यार, उस हद तक नहीं ना लेता जिस हद तक वो ले रहे हैं भाई, हम ले रहे हैं। मामला और आपको मामले इकोनॉमिकली चीजें और चीज होती है, लेकिन ये कि ये जो एक उन्होंने तड़ी लगाई आप कह सकते हैं, हाँ आप कह सकते हैं जो तड़ी लगाई है भाई, आप मेरी बात समझ नहीं ना रहे, मामला वाकई और है। मैं और बोल रहा हूँ कि भाई वो तभी काम कर सकेंगे 5 कंट्री इंडिया के खिलाफ अगर वो इकट्ठी हो जाती है कि इंडिया भाई उन पर डिपेंड हो या इंडिया उनकी माने या उनके नीचे लग जाए। इंडिया तो नीचे लगेगा नहीं भाई। यूक्रेन वाला मामला हुआ था ना, उसमें एक ने इंडिया ने जो एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था ना, उसका फायदा अभी तक जो है ना वो इंडिया को हो रहा है, और वो चीज ही इंडिया को इस वक्त जो है ना वो स्टैंडिंग के ऊपर लेके जा रही है। यही बात है भाई। अब हो गया दूसरा मसला। अब ये जो मसला हुआ है ना, आप जो मर्जी कह लें, ये सब अंदर से एक हैं, गोरे गोरे ही हैं, ठीक है ना। ये अभी भी हमें उसी नजरों से देखते हैं। आप देख लेना कि अभी इंडिया स्टैंड हो गया ना, पाँव पे थोड़ा दबाव डाल दिया अपने, इनकी चीखें निकल जानी है, निकलेंगे, पता लग जाना कि आप देखो ना इससे बड़ा और क्या दबाव है या पैरों पर खड़ा होना, जो कि एक डिप्लोमेट को आप इस तरीके से निकाल रहे हैं। हाँ भाई, सुबह आप देखो ना, सुबह न्यूज आई है, हर तरफ फैली है, ठीक 10-12 बजे वो साहब और रत्ते लाल हो गए बहुत भाई बुरी तरह निकाला गया यार। यकीन करो
दिल खुश हो गया। इस तरह आज रगड़ा जो है ना वो चढ़ा। अब देखो ना, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल उलझने हर चीज़ आएंगी, ये नहीं कि नहीं आएगी। अगर वो बात ना आया तो अब देख लो कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतना बड़ा आप स्टेप ले रहे हैं, फिर आप 7 लफ्ज लगा रहे हैं मे भी। हाँ, ये भी लगा मे भी हो सकता है। और भाई हो सकता है तो फिर उसको थोड़ा सा इनसाइड रह के आप बात करें। आप इतनी ओपनली जो है ना इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया तो आप जो है ना वो तो देख रही है कि कहीं इंडिया के ऊपर कोई ना कोई हो, वो तो जो है ना वो एक जिस तरह वो नहीं ऊपर से जो है ना वो नोचती, वो तो नोचने के लिए हर चीज़ तैयार है। आगे से सर के ऊपर जो है ना वो इलेक्शन है, अब तो हर किसी को जो है ना वो मतलब पड़ी हुई है कि ये हो क्या रहा है इस साइड में। यहाँ पे तो कोई मतलब चाइना था, उसको भी वो काफ़ी हद तक कवर कर रहे थे, लेकिन ये कि इधर तो भाई कोई स्टेप ही नहीं लिया जा रहा था। हम जो कहते हैं वो मानते भी नहीं है, और अपना जो है ना वो काम भी उन्होंने सीधा किया हुआ है। तो ये नहीं, इसमें देखो ना, अब एकदम से ये नहीं कि रिलेशन ऐसे टूट जाएंगे इंडिया कनाडा ऐसी चीज़ें, ये एक उन्होंने एक इल्ज़ाम है और इसका एक लॉन्ग टाइम ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब एक इंडिया पर आए तो इंडिया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। आगे से ऐसे लोग पीछे खड़े हुए हैं, ऐसे लोग उधर भी हैं कि जो ऐसे एकदम से नहीं बोलेंगे कि यार आपने इल्ज़ाम लगाया तो हम आपको मतलब कि ठीक है आपका इल्ज़ाम सही होगा। ये चीज़ें एक अपर लेवल पर जाएंगी। अब ये नहीं कि एक उसने बहुत बड़ी बात की है, एक बहुत बड़ी कंट्री पर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर के आपने जो भी ऐसी चीज़ें की है ना उसके पीछे एक इंडिया का हाथ है। अब कोई भी उधर एक कनाडा में सिटीजनशिप अब उसकी डेथ हो जाती है, ये तो कल को बोलेंगे कि इसमें इंडिया मुलव्वस है। अब इसका एक जवाब आपको एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा जो कि आप एक फ्यूचर में भी देखेंगे। अभी तो मामला उठा है, अभी तो एक गोरे अब इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं होगा। अब सब कंट्री यही बोलेंगे कि फर्स्ट आप प्रूफ दिखाओ। तो सारी बात है, कोई भी नहीं ना हिस्सा तक जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है कुछ दिन पहले, मोदी इज द बॉस, ठीक है ना। अब वो इतनी जल्दी थोड़ा इस चीज के ऊपर इतना बड़ा स्टैंड लेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे अभी ये i5 वाला जो सीन है ना, ये साइक्लोन वाला, ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये कि ओपनली बहुत सारी चीजें मोहतात होकर करनी पड़ती हैं। बाकी भाई जो है ना भाई देखो ना, ठीक है वो एक मतलब के गोरे एक इकट्ठे हैं, उनका हर चीज़ चलती भी है, लेकिन इस रीजन में एक यकीन करें एक दुख लगता है कि अब एक हमारा एक कल्चर भी सेम था, एक लैंग्वेज भी सेम थी, लेकिन एक हमारी प्लानिंग एक पाकिस्तान की इतनी मतलब के प्लानिंग एक बैड थी कि इन्होंने हर एक चीज़ चेंज कर दी एक अपने एक फ़ायदे के लिए, एक खुद फ़ायदे के लिए। ये नहीं कि इसमें एक पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा हो। अब वो चीज़ें चेंज होगी। अब आप मिडल ईस्ट पर आ जाएं, वो एकदम हो गए। उन्होंने यही बोलना है, अब उनका यही होगा कि हम हर कंट्री को एक साथ मिलाएं। यार कोई बंदा एक सोच भी नहीं सकता था कि एक सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशन है जो अच्छे होंगे। आज के कल परसों टीम उनकी आई है अल अंसार वाला एक फुटबॉल की, जिसमें रोनाल्डो भी है, एक ईरान, वो बंदा कोई भी नहीं सोच सकता था। हर बंदे एक यूनाइटेड होकर चल रहे हैं। ये गोरे एक इकट्ठे ही हैं, जब भी इनको मसला पड़ता है एकदम से ऐसे आकर गिरते हैं सबके। नहीं है ये यूक्रेन वाला मामला, सारे इकट्ठे ही नहीं इकट्ठे ही हैं, सब इकट्ठे। क्यों नहीं इस चीज को समझते, लेकिन ये कि बहरहाल हमें उम्मीद अपने ऊपर नहीं है कि हम इस आज तक जो है ना वो इकट्ठे, क्योंकि इन्होंने एक खूब बोल लें या एक गैप इतने बड़े बना दिए हैं। जब भी वो गैप करीब होने लगते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इशू उड़ जाता है, क्योंकि पीछे ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं। लेकिन अच्छे की दुआ ज़रूर करनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद भी रखना चाहिए, लेकिन ये कि अभी भी जो है ना वो वही चीज़ें जो है ना वो इनके दरमियान है। हम तो चाहते हैं बेहतर हो, ताकि हम भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज किसी को, तो हम नहीं तो दे सकते, चलो उधर से तो आएगा कि चलो हमारे चलो कुछ ना कुछ तो एहसास रखे हैं। लेकिन ये एक ग्रेट भाई काम किया है इंडिया ने इधर से जो किया है, और उम्मीद है आप दान एक जो फाइनल बात है ना वो एक इलेक्शन पर यानी है। ये जो कनाडा का है ना, इसको चाहिए अब एक मतलब कि इलेक्शन की चीज़ है, इसको पीछे से सपोर्ट चाहिए, तो वो इस पर ये जरूर इसने ये तो फिर कनाडा का नाम खालिस्तान रख दे एक यार आप इमेजिन करें तो खालिस्तान बना नहीं, बंदा ऐसे आया है ऊपर से, मतलब कि एक आपको इंडिया ने कई दफा बोला है कि ये इसका नाम हमने एक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, ये बंदे को आप हमारे हवाले करें या इसको आप खुद करें, लेकिन देखो भाई उसके एक कैसे उनके साथ रिलेशन है। यकीन करे जैसे भाई नहीं होते कि शुरू से बाकी
बेस्ट वीडियो थी भाई। आगे आगे क्या चीज़ें होती है वो कोई और वीडियो आएगी तो ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।